हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिंटीज़ लाइफ। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वैसे मैं आगे आप सभी का प्रॉपर वेलकम करने वाली हूँ, बट ब्लॉग स्टार्ट बिना वेलकम के तो नहीं करना चाहिए, इसलिए मैंने वॉइस ओवर में भी ऐसा कर दिया है। तो ये अर्ली मॉर्निंग का मेरा क्लिप है। अर्ली मॉर्निंग, हाँ अर्ली मॉर्निंग का ही है, बट थोड़ा सा हेल्प मम्मी ने किया हुआ था जब भी मैं उठी। वैसे मैं 6 बजे, पौने 6 बजे के आसपास उठ जाती हूँ, बट उस दिन थोड़ा लेट हो गया था, 6:10 हो गया था। तो मेरी मम्मी आई हुई है ना, उन्होंने आटा गूँथ के रख दिया था और सब्ज़ी कट कर दी थी बेटू से पूछ के कि क्या खाना है बेटू को। तो बस फिर मैं फटाफट पराठे और सब्ज़ी बनाने लगी थी बेटू के लंच बॉक्स के लिए, क्योंकि उसको 7:10 को ना स्कूल पहुंचना ही रहता है। तो बस थोड़ा मॉर्निंग में बहुत हौच पौच रहता है। यहाँ पे मैं वही पराठे वगैरह बना रही थी उसके लिए, पराठा और सब्ज़ी। और ना बेटू सब्ज़ी ले जाने में, मतलब सब्ज़ी खाने में, लेके जाने में क्या बहुत चूज़ी है। तो अर्ली मॉर्निंग आलू पराठा या आलू से रिलेटेड सब्ज़ी बनाती हूँ। जैसे वो वैरायटी भिंडी में भी बहुत खाता है, भिंडी या भरवा सब्ज़ी। तो यार वो मॉर्निंग में भरवा सब्ज़ी तो सीखने में बहुत टाइम लगता है ना, जैसे कि करेला हुआ, बैंगन हुआ। तो थोड़ा आलू या भिंडी इस टाइप का भी आइटम मैं देती हूँ। वैसे भिंडी तो अभी बहुत अच्छी आने लग गई है। बीच में बहुत गंदे से भिंडी आ रहा था, आ भी नहीं रहा था, और जो आ रहा था वो अच्छा नहीं था। बट अभी अच्छी भिंडी आ रही थी। आज ही मैंने मॉर्निंग में उसको भिंडी दी थी, कुरमुरे भिंडी सेक के। और ये है आलू प्याज की सब्ज़ी, जो कि बेटू को बहुत पसंद है। और ना थोड़ा फटाफट से ये रेडी भी हो जाती है, क्योंकि इसमें ना सारे सूखे मसाले ही डालती हूँ मैं। और जनरली हमारे यहाँ वैसे आपको हरी धनिया मिर्ची जो पेस्ट बनता है ना चटनी बना के, वो एवरी सब्जी में आपको बिना उसके सब्जी नहीं मिलेगी। बट ये ऐसे कुछ गिनी चुनी सब्जियाँ हैं जिसमें सूखे मसाले भी डल के काम चल जाता है। तो बस मैं वही बना रही थी, पराठा और सब्जी। देन चाय के बिना तो मेरे को ऐसा लगता है ज़िंदगी अधूरी मॉर्निंग है। हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिंटीज़ लाइफ। गले का पूरा बैंड बज चुका है। स्पेशली मॉर्निंग में मेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है। हाँ जी, तो मैं बोल रही थी वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। और अभी मैं भी ठीक हूँ, तबीयत भी ठीक हो गई है। तो सर्दी खांसी में गला थोड़ा सा है प्रॉब्लम, बाकी फिर भी मेरा सर्दी कुछ तो कंट्रोल हुआ है। तो अभी हो गया है वो 6:30 की टाइमिंग हो गई है। धूप भी हल्की हल्की दिख रही होगी आपको। और बन रहा है बेटू का लंच बॉक्स। हाँ जी, तो देखिए यहाँ पे हमारी चाय उबल रही है, और मैंने जल्दी से फटाफट से बेटू का लंच बॉक्स भी पैक कर दिया है। और बेटू के लिए मैंने चाय छान ली थी। उसको भी ना मेरे जैसे खूब सारी चाय पीने की आदत है। हेलो, ठंडी लग रहा। मैं हो गई हूँ नहा धोआ के रेडी, और 10:30 बज चुके हैं। यार मॉर्निंग के बाद ना मैंने कोई स्पेशल ऐसा क्लिप नहीं शूट किया। और फिर हमारे यहाँ जो दीदी आती है ना, वो आ गई थी। सब साफ़ सफाई वगैरह, झाड़ू पोछा वगैरह हुआ। देन मैं नहा धो के रेडी हुई। मैं नहा धोआ के जब पूजा करने आई ना, तो पूरा मतलब रूम जो था, पूजा रूम, वो गीला गीला था, क्योंकि मम्मी ने ना पूरी डीप क्लीनिंग करी हुई थी। मतलब क्लीनिंग, झाड़ू पोछा वगैरह तो, साफ़ सफाई वगैरह तो हम लोग 2 बार ही करते हैं। अर्ली मॉर्निंग जब पापा पूजा करते हैं तभी भी होता है, और दोबारा मम्मी भी डेली करती हैं। बट उस दिन उन्होंने पूरा ऐसा सामान निकाल के प्रॉपर ऐसा दीवार वगैरह, वॉल जो है ना टाइल्स वाला, वो भी पूरा अच्छे से क्लीन सा हफ्ते में एक बार मम्मी ज़रूर करती हैं। तो वो पूरा डीप क्लीनिंग करी हुई थी, तो पूरा गीला गीला था, तो वहाँ से सामान भी उन्होंने हटा दिया था। तो जब भी मैं पूजा करने गई तो वही अगरबत्ती स्टैंड वगैरह रखा मैंने। देन भगवान जी को जय किया, अगरबत्ती जलाई, धूप वगैरह दिखाया। देन जो सामान निकाला हुआ था ना मम्मी ने, वो मैंने पूरा सेट कर दिया। हाँ जी, तो वही मैं बता रही थी, मम्मी ना पूजा के बर्तन वगैरह भी डेली क्लीन करती हैं। वो पीताम्बरी आता है ना, तो उसमें से वो क्या बोलते हैं उसको,
कॉपर के बर्तन, मतलब जो कैसे लोटा बर्तन वगैरह के? रहता है, तांबे के, हाँ तांबे के जितने बर्तन है, कांसे के बर्तन है ना टोटल, वो पीताम्बरी में एकदम वो क्लीन करके एकदम नीट एंड क्लीन करके रखती हैं डेली। और उस दिन तो हम लोग का फास्ट भी था ना, उपवास था, इसलिए मम्मी ने और सब कुछ और अच्छे से क्लीन किया हुआ था। तो सारे बर्तन भी सेट कर लिए थे और वो सिंघाड़े पे भिंगा के रख दी थी। हमारे यहाँ कभी भी ना वो पाउडर वाले सिंघाड़े का फलाहार नहीं बनता, सिंघाड़ा वगैरह नहीं बनता। कहने का मतलब तो सिंघाड़ा कूट के, खड़ा सिंघाड़ा कूट के उसको पानी में भिगा के रख दिया था, जो कि मैं आपको आगे दिखाऊंगी। हाँ जी, तो ये देखिए, मैंने बोला था ना मम्मी ने भिगा के रख दिया हुआ था। ये देखिए पूरा काम, मतलब घर में बड़े रहते हैं ना, तो यही सारी चीज़ों से आप को बहुत टेंशन फ्री रहते हैं हम, कि नहीं मतलब सारी चीज़ें वो करेंगे। और ये सब्जी बनाई थी यार मम्मी ने, बट मैंने ना क्लिप नहीं ले पाई। हाँ, तो वही मम्मी ने जिमीकंद की सब्जी बनाई हुई थी और यहाँ हमारा चावल उबल रहा था और दाल भी चढ़ गए थे उसमें। दाल में ना मैंने आलू भी डाल दिया था उबालते ही समय, कि वो आलू भी एक हो जाएगा। जैसे मम्मी ने खट्टे में बनाया हुआ था। और खाने लंच के लिए लगभग बस मेरा बन पापा चुका जी है और तिवारी जी और तो चावल नहीं आए बस हुए बचा थे है मॉर्निंग पसाना। में, तो बेटू और मैंने मम्मी ना थी, क्योंकि हमारे मम्मी यहाँ ने तो नहीं सिंघाड़ा चलता। भिंगाया हुआ है और मैंने साबूदाना भिंगाया है। आपको चल के दिखाती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने फलाहार के लिए साबूदाना भी भिगा दिया। उसको भीगने में ही काफ़ी टाइम लग जाता है, बाहर बैठी थी तो तब काफ़ी बेटू थोड़ा पहले उपटन भिगाना कर रहा पड़ता था, है। उसको उपटन लगाना था। ऐसा कभी कभी वो बीच बीच में करता है, कम करता है, स्कूल वगैरह के कारण तो टाइम नहीं मिलता। बट कभी कभी उसको लगता है ना तो बोलता है करूँगा। तो फिर अपनी दादी से उसने उपटन बनवाया और उपटन किया। और आज मेरा फास्ट है, मेरा मम्मी का, हम दोनों का ही फास्ट है। व्रत है हम लोग का संकट चतुर्थी का, तिलकुटा चौथ है ऐसा भी बोलते हैं उसको। तो बस बनाना तो सब कुछ है, लेकिन अभी खाया कुछ नहीं है। और बहुत से लोग इसको निर्जल भी रहते हैं, बट मैं, हमारे यहाँ मतलब ऐसा निर्जल तो नहीं रहते, निर्जला व्रत तो नहीं रहते। लिक्विड डाइट ऐसा कुछ ले सकते हैं अपने अपने अकॉर्डिंग, आपको जो चीज़ सूट कर रहा हो या जैसा जम रहा हो वैसा। तो हाँ जी, तो वही मैं बता रही थी कि अपने अकॉर्डिंग कुछ ले सकते हैं। तो मैं चाय ली थी मॉर्निंग में, देन अभी थोड़ी देर पहले, मतलब थोड़ा देर नहीं तो भी 12 बजे के आसपास, लगभग एक आध घंटा, आधे घंटे पहले मैंने वही दोबारा से चाय ली। बट पता है ऐसे मैं चाय बहुत पीती हूँ, बट उपवास में ना वो खाली पेट में ना फिर वो दूध वाली चाय भी मेरे को सूट नहीं होती। बट खैर अभी तो मैंने दूध वाली ली है, अब देखते हैं शाम को क्या लेती हूँ। वैसे मैं चाय नॉर्मल डेज जो रहते हैं ना, जब हम लोग का व्रत नहीं रहता, तब बहुत चाय पीती हूँ। चाय मैं ऐसे भी बहुत पीती हूँ। अर्ली मॉर्निंग ही निकल गए हैं वो लोग वाराणसी से, बनारस से। अब देखिए यहाँ कितने बजे तक पहुँचते हैं। हाँ जी, तो देखिए यहाँ पे मेरा आलू उबल गया है और मम्मी बनाने की तैयारी में है सिंघाड़ा, कतरा सिंघाड़ा। हम लोग ना आज यहाँ पे पूजा करेंगे। ऐसे साफ़ सफाई हो गया है, ऐसे तो साफ़ करते ही हैं दोनों टाइम ही आंगन को, थोड़ा स्पेशली मम्मी ने पोछा भी लगवा दिया दीदी को बोल के। देखिए मैं क्या बना रही हूँ, मैं बना रही हूँ सिंघाड़ा। मम्मी ने ना पूरा इसमें दूध, शक्कर और पानी सब चीज़ पूरा मिक्स करके दे दिया है। अब मैं फली भून के रखी हूँ, जो कि मैंने साबुदाने में भी काम आएगा और सिंघाड़े में भी। हमारे यहाँ कुछ बने ना बने, उपवास में साबुदाना बनना ही है, क्योंकि मैं नमक का खाती हूँ इसलिए। और ये सिंघाड़ा और मीठा, जनरली मोस्टली यही चीज़ खाते हैं हम लोग। चलिए मैं पनीर भून लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको। जब तक ये भी हो जाएगा, इसमें भी फली भून के ना मिलाना है। मम्मी बोली है बस हल्का सा फली दरदरा कर देना और इसमें मिक्स कर देना,
फिर ये बन जाएगा। इसका सारा चीज़ मतलब जितना पानी और जो भी लगेगा ना दूध सब चीज़ मम्मी देगी। ये देखिए हमारी फली में से हल्की हल्की खुशबू आने लग गई। आ जाओ। और ये हल्का हल्का ऐसा देखिए फूटने लग गया। ये अब हमने इसमें फली भी डाल दिया, हल्का हल्का भून के थोड़ा थोड़ा क्रश करके। अब मैं चाय में डुबा लूँगी। पहले इसको बना लेती हूँ फिर। देखा तो हेलो जी, तो मैं आ गई हूँ रूम में और अब है ना यार मैंने थक गई हूँ सच में। अब मैं एकदम रैंडमली कोई सी भी साड़ी निकालूंगी क्योंकि साड़ी पहनना तो मस्त रहता है। वैसे भी रोज़ तो पहनना नहीं है बट पहनना पड़ता है उसमें उपवास वगैरह में। तो मैं बस एक कुछ भी सा एक सिंपल सा कोई भी चूज़ करके जल्दी से निकाल लेती हूँ, फिर आप लोग को दिखाती हूँ कि मैं कौन सी साड़ी पहन रही हूँ। ठीक है। यहाँ पे ना मम्मी चौक वगैरह बना रही थी, मतलब पूजा की तैयारी कर रही थी। बाकी सब तो उन्होंने कर दिया था, पापा ने भी कुछ कुछ करके दिया हुआ था। देन मम्मी चौक बना रही थी इसके ऊपर पीढ़ा रखने के लिए पूजा के लिए। तो वही मैंने बेटू से बोल के छोटी सी क्लिप बनवा ली और यहाँ पे मैंने साबूदाना का जो बड़ा बनाने वाली हूँ ना उसकी तैयारी करने के लिए आ गई थी। बट फिर यार ऐसा हुआ कि मतलब मैं ऐसा सोचती थी कि पहले बड़ा बना लेती हूँ फिर रेडी हो जाऊँगी ऐसा। बट फिर मम्मी ने बोला कि नहीं काफ़ी टाइम हो गया है और चंदा मामा भी आ जाएंगे तो पहले तुम जाओ रेडी हो जाओ। तो फिर मैं बस रेडी होने आ गई। हेलो जी, तो मैंने मेकअप स्टार्ट कर दिया अपना रेडी होना पूजा के लिए। तो अब मैं मेकअप कर लेती हूँ। सिंपल सा ही है, कुछ नहीं करा मैंने ज़्यादा 3-5, क्योंकि सही बताऊँ तो ताकत ही नहीं है यार, लिटरली कुछ भी करने का ताकत नहीं। और ना मेरा सामान भी सारा एंड टाइम पे एक एक सामान के लिए मेरे को ऐसा लग रहा है कि बहुत कश्मकश करना पड़ रहा है मेरे से। हो गया ऐसे ना। आपको पता है मैंने ना उपवास वगैरह में ऑलवेज कभी जूस वगैरह ऐसा ले लेती हूँ, बट उस दिन मैंने ना कुछ भी नहीं लिया था, चाय वगैरह ही ली थी 1-2 बार। और यार मेरे को इतनी एनर्जी फील हो रही थी ना, मेरे को इतनी खुशी हो रही थी। भले मेरे में ताकत नहीं था बट फिर भी मैं रेडी हो रही थी, तिवारी जाने वाले थे इसलिए तो वही शाम को आना था उनको, बट थोड़ा सा लेट हो गए थे। वो गए थे कुंभ स्नान के लिए और बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए। तो एक रहता है ना जैसा 4-5 दिन अगर हस्बैंड घर से बाहर है तो थोड़ा आने में एक्साइटमेंट रहता है। तो वैसे ही मैं तो काफ़ी एक्साइटेड थी, पता नहीं वो मिस किए कि नहीं, बट मैं और बेटू तो काफ़ी मिस किए, बहुत बहुत ज़्यादा। तो बस इसलिए मैं काफ़ी एक्साइटेड होकर रेडी हो रही थी, मतलब मेरे को थकान नहीं थी उस दिन। और यहाँ देखिए पूजा की तैयारी हो चुकी है, जो कि मम्मी ने पूरा सेट कर दिया था। और इतना रेडी होना मेरे लिए इनफ है, इनफ क्या मोर देन इनफ है। ये जो मेरी हालत है ना, मतलब ये साड़ी भी ऐसा नीचे हो जा रहा है यार। उपवास वगैरह में ना मेरे से बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत करके रेडी नहीं हो जाता, बट इतना भी है तो बहुत अच्छा है। मेरे को नहीं लग रहा कि कोई करते हैं। अभी हमारे चंदा मामा तो नहीं आए हैं, चंदोदर का टाइम जो था वो 8:44 था, बट अभी तक कहीं नहीं दिखे हैं। 10 मिनट ऊपर भी हो गया टाइम से। चलिए शुरू। देखिए सोफा ठीक है, हम लोग हो गए रेडी। आप
यहाँ पे जब मैं और मम्मी रेडी हो गए थे ना, तो हम लोग बैठक में आए थे फ़ोटो क्लिक कराने। यार फ़ोटो क्लिक करना ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्लॉगिंग के लिए ही वीडियो बनाना या फ़ोटो क्लिक करना, एक यादें भी रहती हैं बहुत अच्छी। तब वो मोमेंट तो कोई सा भी हो, फास्ट हो, खुशी हो, जो भी हो, किसी भी चीज़ का खुशी हो, बट मोमेंट तो आके चला जाता है। बट ये पिक्चर्स और वीडियोज़ ही रहते हैं जो मेरे को लगता है लाइफ टाइम ही उस मोमेंट को कैप्चर कर लेते हैं, लाइफ टाइम के लिए उस मोमेंट को कैप्चर कर लेते हैं। तो यहाँ पे फ़ोटो सेशन के बाद आ गए थे हम दोनों सास बहू पूजा करने। मम्मी करवा चौथ नहीं रहती, वो संकट रहती हैं। ये जो मतलब संकट चतुर्थी जो व्रत रहता है ना, हमारे में संकट ही बोलते हैं उसको, वो रहती है। तो पीछे आंगन में ही कर रहे थे हम लोग, छत में नहीं लेके गए थे पूरा सामान, क्योंकि बहुत सारा हो जाता है। और मैं जब करती हूँ करवा चौथ तो मैं छत पे करती हूँ, बट मम्मी ने बोला कि नहीं यहीं कर लेते हैं पीछे ही। और साफ वगैरह भी करवा दिया था मैंने, तो फिर अभी कुछ फिर मना नहीं किया कि हाँ ठीक है चलो वाह, पूजा करने से था। बहुत सुंदर है यार ये तो। चंदा मामा का इंतज़ार, फिर अपने चांद का इंतज़ार, तिवारी जी का मतलब इतना इंतज़ार था ना उस दिन शाम के बाद से कि वेट ही नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था जल्दी से चंदा मामा भी आ जाए, रेडी हो जाए, पूजा भी जल्दी फिनिश हो जाए और तिवारी जी भी जल्दी घर आ जाए। मतलब शाम के बाद तो मेरा एक्साइटमेंट और बिल्कुल कंट्रोल से बाहर थी मैं। तो ऐसा लग रहा था कि बस जल्दी से घर आ जाए। मैं बताई ना, मैं बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। तो वो बोल रहे इंतज़ार काफ़ी था मेरे लिए, किसी एक चीज़ का रहता तो शायद मैं हैंडल कर लेती, मेरे लिए दो दो चीज़ें हो गई थी। तो बस कोई नहीं, मोमेंट दिन तो बहुत अच्छा गया मेरा, बहुत बहुत अच्छा। आ गया क्या बेटू, देखते चंद्रमा को। हाँ जी, तो हम लोग यहाँ पे पूजा कर रहे थे चंद्रमा का, चंदा मामा का, हमारा वेट करते हुए। और आपको पता है जैसे हमारी पूजा भी इधर कंप्लीट हुई ना, उधर चंदा मामा भी आ गए। तो मम्मी बोलती हैं कि वो बाल चंदा का मतलब स्टार्टिंग जो पीरियड रहता है ना, जब वो जस्ट आए रहते हैं तभी पूजा करना चाहिए, वो ही अच्छा होता है। तो बिल्कुल वैसे ही हुआ, पहले हमने पूजा कर लिया और बस फिर हमारे पूजा करते से ही चंदा मामा भी आ गए। ये देखिए, ये बिल्कुल स्टार्टिंग टाइम था जब वो दिखने लगे थे ना, तब ऐसा रेडिश रहते हैं। तो बस मम्मी ने पूजा किया जल्दी से। हम लोग अपनी पूजा मतलब वो गौरी गणेश और भगवान जी की सब पूजा करने के बाद हमने चंदा मामा की भी पूजा कर ली। मैं बताया ना, बिल्कुल सही टाइम पे आ गए थे, सही टाइम पे निकल आए थे, या हम लोग सही टाइम पे पूजा करने बैठ गए थे बोलना चाहिए। वो तो अपने टाइम से ही आए थे हम लोग, एकदम परफेक्ट टाइमिंग थी हमारी पूजा करने की। तो बस फिर यहाँ से क्लियर व्यू था ना, तो हम लोग इधर आंगन में थोड़ा किनारे आके पूजा कर रहे थे। पूजा करने के बाद है ना, चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। ऐसा जैसे जब पूजा कर लेते हैं ना, उसके बाद 7 बार ऐसा राउंड लगाया जाता है, मतलब ऐसा गोल गोल करते हैं, अर्घ्य देते हैं। अर्घ्य देना बोलते हैं हमारे में क्या, सभी के में ही बोलते होंगे। तो बस ये मैंने और मम्मी ने बस वही किया, 7 बार राउंड लगाते हैं ऐसा। भगवान जी की पूजा का ये एक ये है, सबके घर में अलग अलग होता होगा या अपने अपने अकॉर्डिंग होता होगा, बट हमारे में ऐसा ही होता है। इवन मैं करवा चौथ वाला भी ऐसा ही पूजा करती हूँ। वो मतलब चलनी से ज़रूर देखती हूँ मैं, बट पूजा मेरा ऐसा ही रहता है। हम मतलब मेरे यहाँ तो यही पूजा करते हैं, तो हम लोग तो मैं वैसा ही करती हूँ। मम्मी भी जब स्टार्टिंग में मेरे साथ रहती थी ना करवा चौथ, मैं जब शादी होकर आई थी तब मेरी सास रहती थी, वो भी मेरे साथ वैसा ही, वो जैसा करती थी या बोलो मैं करती हूँ, ये बोलना चाहिए मेरे को, मैं जैसा करती थी वैसा वो कैसे करेंगी। और यहाँ पे फिर हमने पूजा करने के बाद आरती करी।
इसमें गणेश जी की पूजा की जाती है और गणेश जी की ही आरती करते हैं हम लोग। पहले मैं ऐसा एवरी मंथ करती थी, मतलब लगभग 3 साल पहले, हाँ 3 से 4 साल पहले मैं ये बहुत साल तक ना साल भर के संकट चतुर्थी के व्रत, मतलब चतुर्थी व्रत करती थी। हाँ संकट चतुर्थी भी बोल सकते हैं उसको। बहुत फलदायी रहता है ऐसा बोलते हैं। और सेम प्रोसीजर, मतलब सेम पूजा ही रहता है। ऐसे ही चंद्रमा के बाद चंदा मामा जब आते हैं तभी पूजा करना रहता है और यही अर्घ्य देना रहता है। और सेम फास्ट का सेम ही चीज़ है। बट अगर आप साल भर का नहीं करते हैं तो 2 तो करते ही हैं हमारे में सभी लोग, करवा चौथ और ये सकट वाला मांग वाला। बट मैं जब रहती थी ना तो साल भर के पूरे हर महीने की चतुर्थी का व्रत रहती थी। फिर मैंने उद्यापन करवा लिया और अब नहीं रहती। लगभग 3-4 साल पहले, 2-3 साल पहले ही मैंने छोड़ा है और काफ़ी सालों तक मैं रही थी वो। हाँ जी, तो यहाँ पे मैं पूजा के बाद आ गई थी। पूजा करने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स करके किचन में आ गई थी। केक को बनाने था बड़ा, साबूदाने का बड़ा, क्योंकि सभी लोग पसंद करते हैं हमारे घर पे। मतलब उपवास वाले तो खाते ही हैं, तो जो उपवास नहीं रहते वो लोग भी खाते हैं। हालांकि मम्मी ने लड्डू, राजगीर लड्डू ये सब पहले ही दिन बना लिया था। तिल के लड्डू, राजगीर लड्डू और सभी चीज़ें। इवन मीठा आलू भी बनाया हुआ था रात में मैंने, और सिंघाड़ा भी बनाया हुआ था। बट यार वो मैं ना जब तक नमक नहीं लेती तो मेरे को अच्छा नहीं लगता। मतलब हाँ, मेरे को थोड़ा परेशानी तो हो जाती है, तो मैं ना थोड़ा ऐसा कुछ बना लेती हूँ अपने लिए। मम्मी नहीं खाती हैं, हालांकि मैं खा लेती हूँ। और तिवारी जी हमारे आने वाले थे तो उनसे पूछा गया कि उनको क्या खाना है, तो उन्होंने बोला कि कुछ भी बना दो अच्छा सा। तो वही मम्मी मेरी हेल्प कर रही थी बनाने में, कटिंग वगैरह किया था उन्होंने, और साथ में इवन देख भी रही थी, वो सब्जी चला रही थी। तो मैंने मेथी और गोभी की सब्ज़ी बनाई थी और टमाटर की चटनी बनाई थी उनके लिए स्पेशली। ये देखिए मेरे कुरमुरे से बड़े सिक्के तैयार हैं। इसको दिखाओ ना, मेरे को नहीं। और ये जो लो मैं बैटरी उपवास लेवल वगैरह सा बनाती हूँ ना, 20%। साबूदाना वगैरह, ये मैं सेंधा नमक से बनाती हूँ। तो ये देखिए बड़ा बन के रेडी हो रहा है, और ये बड़ा बेटू खाने वाला है अभी। मेरे से पहले बेटू को बहुत पसंद है, एकदम क्रिस्पी है। ये देखिए, ये मेरे हाथों पे थोड़ा गौर मत करिए क्योंकि हाथ थोड़ा मेरा मैसी हो गया है। कोई नहीं, यार सारा चीज़ बन गया और 10:30 बज गया। अभी तक मैंने फलाहार भी नहीं किया है क्योंकि तिवारी जी आने वाले हैं और हम सब उन्हीं का वेट कर रहे हैं। लेट्स सी और कितना टाइम लगता है। जाने बाहर आ गया, हमें तो खिल के गुलाब हो गई। मिट्टू गंगा जल को ऐसे साथ में पकड़ लो, हाथ में लगता है। आधा डब्बा है गिर गए सब पानी गिरा था। सामने रख, सामने से नहीं नहीं तू कर ना। पूरा भरा था उसको। कैसे गिर गया था पापा? गाड़ी क्या ना गिर जाता है। ढक्कन टाइट नहीं करते। ये था जल्दी जल्दी चला। हमें तो खिल के गुलाब हो। हम लोग जितना मिस किया उतना तो तुम किए ही नहीं। नहीं किए हो जी। हाँ मगर हाँ। ओके चलो नहीं मम्मी खिल के गुलाब हो गई।
हाँ जी, तो यहाँ पे मेरे तिवारी जी घर आ गए थे और मैंने बताया ना आपको, मैं अपनी एक्साइटमेंट पे कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी यार। मतलब मैं बहुत कोशिश कर रही थी। हाँ जी, तो देखिए मैंने नहीं, तिवारी बट जी की ऐसा नहीं पसंद का करना, डिनर बट बनाया। हो उनके नहीं लिए रहा था। दाल, टमाटर की चटनी और गोभी आलू की सब्जी, मिर्ची तला और चावल। कैसा लगा मिंटू आपको खाना? खाओ जल्दी और बताओ। बहुत टेस्टी दिख रहा है। और ये देखो, ये मेरा फलाहार है। बहुत मिस कर रहा तुम्हारा खाना में बहुत। अच्छा, सही में मिस कर रहे थे। और ये है मेरा बड़ा। इसमें से फ्रूट्स वगैरह तो मैं नहीं खाऊंगी और लड्डू भी कम करूंगी। लड्डू एक लूंगी मैं दूध में, और ये खाती हूँ मैं अच्छे से। ये खाऊंगी सिंघाड़ा, और फ्रूट्स तीनों ही नहीं खाऊंगी अभी मैं, बाकी सब कुछ खाऊंगी। और बड़ा तो तिवारी जी, मैं और बेटू ही खाएंगे, मैं अकेले तो नहीं खाऊंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बने रहिए मेरे साथ। आगे आपको और अच्छे अच्छे व्लॉग्स देखने के लिए मिलेंगे, तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एवरीवन।